Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज के वीडियो में हम देखेंगे बर्गर्स डिजीज, जिसे थ्रोम्बोआइजिनाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico। Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon। तो जाइए उसका सैम्पल वर्जन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो बुक को भी ज़रूर खरीदिए। So, definition. What is Buerger's disease? It is an inflammatory reaction in the arterial wall with involvement of the neighboring veins and nerves terminating in thrombosis of the artery। यहाँ क्या होता है बर्गर्स डिजीज में? क्या है ये? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है आर्टेरियल वॉल का। अब ये रिएक्शन तो है आर्टेरियल वॉल का, बट ये इन्वॉल्व किसको भी करता है? वेन्स को भी इन्वॉल्व करता है और नर्व्स को भी इन्वॉल्व करता है। और लास्टली इसमें क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लॉकेज तैयार हो जाता है आर्टरी में। तो क्या है ये? एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है आर्टेरियल वॉल का, उसके साथ वेन्स और नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पर लास्टली वो एंड किस में होता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है आर्टरी का। अब इसका इंसिडेंस किस में ज़्यादा है? इंसिडेंस इज मोर फ्रिक्वेंटली इन मेन बिटवीन 20 to 40 years of age। It is uncommon in women which constitute only 50% to 10% of all patients with Buerger's disease। ये ज़्यादा मेन में दिखाई देता है, ऑल्सो 20 to 40 years के एज ग्रुप में ज़्यादा दिखाई देता है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? फर्स्ट इज सिगारेट स्मोकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी कॉमन कॉज ऑफ बर्गर्स डिजीज इज सिगारेट स्मोकिंग विच इज यूजुअली 20 or more cigarettes per day is required for this disease to occur। 20 या फिर more cigarettes अगर कोई बंदा रोज़ ले रहा है तो उसे बर्गर्स डिजीज होने के चांसेस बहुत है। There may be some hormonal influence which suggests the सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। हार्मोनल इन्फ्लुएंस यूजुअली विमेंस में ज़्यादा दिखाई देता है। एंड लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कैन बी ऑल्सो रीजन। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर फैमिली में किसी को है, पहले से ही किसी को है, तो एक चांसेस है कि वो आगे की जनरेशन में दिखाई दे। ऑटोमेटिक ओवर एक्टिविटी, ऑटो इम्यून ओवर एक्टिविटी हैज़ बीन सजेस्टेड विथ सीवियर पेरिफेरल वैसोस्पैज्म। अगर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो भी बर्गर्स डिजीज दिखाई देता है। ऑटो इम्यून एटियोलॉजी बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ बोथ एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट मेडिएटेड सेंसिटिविटी टू द कोलेजन इन दिस डिजीज। ऑटो इम्यून एटियोलॉजी एक बहुत बड़ा रीजन है बर्गर्स डिजीज में। नाउ पैथोलॉजी, it is an obvious inflammatory forces features the Buerger's disease। obviously डेफिनेशन में ही दिखा है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। द डिजीज आर्टरी इज यूजुअली सराउंडेड बाय डेंस फाइब्रोटिक रिएक्शन विच इनकॉर्पोरेट्स द एडजेसेंट वेन एंड लेस ऑफन द नेबरिंग नर्व्स। तो ये क्या हो जाता है? आर्टरी के आसपास डेंस फाइब्रोटिक रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वेन्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और कुछ रेयर केसेस में नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इट अकर्स मोस्टली इन मेल्स बिटवीन 20 and 40 years of age। द पेशेंट इज अ हेवी स्मोकर, क्योंकि स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रीजन फॉर बर्गर्स डिजीज। अब इसके सिम्टम्स क्या है? द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन वाइल वॉकिंग एट द आर्च ऑफ द फुट एंड काफ्स ऑफ लेग। यूजुअली कहाँ होता है ये थ्रोम्बोसिस? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि उसे चलने के वक्त आर्च जो नीचे का ये है हमारा तलवा रहता है पैर का, उसमें तकलीफ हो जाती है पेशेंट को, और लेग्स के काफ मसल्स में बहुत तकलीफ हो जाती है। The pain is typical of intermittent coagulation, that is pain is increased when the muscles is exercised and disappeared when exercise हो। intermittent claudication क्या है? मतलब जब exertion हो जाता है, वो मसल बहुत यूज हो जाता है तो पेशेंट का पेन बढ़ जाता है, और जब एक्सरसाइज बंद हो जाती है या फिर रेस्ट होता है तो पेशेंट का पेन गायब हो जाता है। प्रोग्रेशन ऑफ इस्चेमिया इज सिमिलर टू दैट इन ऑल क्रोनिक प्रोग्रेसिव आर्टेरियल ऑक्लूजन। इसमें क्या देखा है हमने? टर्मिनेशन क्या होता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है आर्टरी का। थ्रोम्बोसिस मतलब वहाँ पर होगा ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली इट लीड्स टू इस्चेमिया।
अब इसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, पहले क्या करेंगे, हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे। उसमें क्या है, एक पिक्यूलियर फीचर क्या है इस्चेमिया इज दैट द इस्चेमिक एरिया इज यूजुअली शार्पली डिमार्केटेड विथ रिलेटिवली गुड सर्कुलेशन इन एडजेसेंट टिश्यूज। इस्चेमिक एरिया इज शार्पली डिमार्केटेड, मतलब जो है ना सेंटर में इस्चेमिक एरिया और बाजू में एकदम अच्छा सर्कुलेशन दिखाई देता है पेशेंट के लेग्स में। Palpation, the most frequent finding is absence of posterior tibial and dorsalis pedis pulses in the feet। मतलब जब हम उसका डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी या फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पैल्पेट करना जाएंगे तो ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे हमें वो पल्स नहीं लगेगी। अब ट्रीटमेंट में क्या है, फर्स्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, स्मोकिंग बंद करा जाए क्योंकि इट इज द रीजन फॉर बर्गर्स डिजीज, and various drugs like vasodilator drugs, anticoagulants and steroids। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन तो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नेबरिंग वेन्स और आर्टरी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। एम्पुटेशन इज द ओनली वे आउट व्हेन गैंग्रीन अकर्स, क्योंकि जब थ्रोम्बोसिस होगा, इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया अल्टीमेटली गैंग्रीन को कॉज लीड कर सकता है, तो एम्पुटेशन सिर्फ एक वे हो जाता है जिससे हम ठीक कर सकते हैं। क्विक रिवीजन, आज हमने क्या देखा, बर्गर्स डिजीज देखा, उसकी डेफिनेशन देखी क्या है, वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है किसमें आर्टेरियल वॉल की वो ऑल्सो इन्वॉल्व करते हैं वेन्स और नर्व्स को, और टर्मिनेट होता है इन थ्रोम्बोसिस ऑफ द आर्टरी। फिर हमने उसकी इटियोलॉजी देखी जिसमें स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखा एंड फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट देखी। सो thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel The Learning Medical. Thank you.